दोस्तों पूरी तरह से फंस चुकी थी भारतीय टीम। फिर उसके बाद आया सूर्यकुमार यादव और जायसवाल का तूफान, और सूर्यकुमार यादव ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से रचा T20 में इतिहास, और अफ्रीका के सामने भारत ने खड़ा कर दिया बड़ा लक्ष्य। और फिर उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान, और इस रोमांचक T20 मुकाबले में इस टीम ने आखिरी में जाकर मारी बाजी। जी हां दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के टीम के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी यानी कि तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, जहां पर साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल। और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों 2 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम का स्कोर 29 रन बना लिए थे, लेकिन तभी तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सुमन गिल चौका मारने के चक्कर में LBW आउट हो गए, और भारत को 29 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा और सुमन गिल 12 रनों की पारी खेली। फिर उसके बाद तिलक वर्मा आते ही पहली गेंद पर चौका लगाने के चक्कर में सामने की तरफ आउट हो गए, और 29 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा, और फिर तिलक वर्मा 0 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव को मैदान पर जल्दी उतरना पड़ा। फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचाया, और फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे, और फिर भारतीय टीम ने 11वें ओवर में 100 रनों की आंकड़ा छू लिया। फिर उसके बाद जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, और दूसरे छोर पर सूर्यकुमार यादव थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जायसवाल के अर्धशतक पूरा करते ही सूर्यकुमार यादव ने 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर पर जायसवाल 60 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए, और फिर 141 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। फिर सूर्यकुमार यादव का साथ निभाने रिंकू सिंह मैदान पर आए, लेकिन सूर्यकुमार यादव अर्धशतक लगाने के बाद भी तेजी से बल्लेबाजी करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू सिंह छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए, और 14 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, और फिर उसके बाद 188 रन के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगा। लेकिन सूर्यकुमार यादव उस समय शतक के केवल 2 रन दूर थे, और फिर 20वें ओवर में सूर्यकुमार यादव 2 रन लेकर अपना शतक पूरा करते हैं, और दोस्तों सूर्यकुमार यादव का यह चौथा T20 शतक था, और उन्होंने इस शतक के साथ रोहित शर्मा की T20 शतकों से बराबरी कर ली। फिर उसके बाद अगली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, और फिर सूर्यकुमार यादव 100 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं, और फिर भारतीय टीम 20 ओवर में 201 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब रहती है। और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से केशव महाराज और विलियमसन ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट चटकाए, और फिर 202 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहला ओवर मोहम्मद सिराज की मैडम निकलने की वजह से दूसरे ओवर में ग्रीक्स बोल्ड हो जाते हैं, और केवल 4 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद कप्तान एडम मार्करम रिचा हेनरिच का साथ निभाने मैदान पर उतरते हैं, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन तभी 23 रन के स्कोर पर रिचा हेनरिच के रूप में साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरा झटका लगता है। मोहम्मद सिराज रिचा हेनरिच को 8 रन के स्कोर पर रन आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद कलासेन मार्करम के साथ निभाने मैदान पर उतरते हैं, और फिर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी थोड़ी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी कलासेन बड़े शॉट खेलने के चक्कर में 5 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कप्तान एडम मार्करम भी 25 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं, और केवल 42 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को चौथा झटका लगता है। एक छोर पर डेविड मिलर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे। जडेजा और कुलदीप यादव मैदान पर किसी भी साउथ अफ्रीका टीम के बल्लेबाज को नहीं टिकने दे रहे थे, और फिर साउथ अफ्रीका की टीम को 8 ओवर में जीत के लिए 113 रनों की जरूरत थी, लेकिन कुलदीप यादव ने 14वें ओवर में लगातार 3 विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका टीम को 97 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, और इस तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को 106 रनों के बड़े अंतर से जीत दिला दिया। और दोस्तों इस तीसरे T20 मुकाबले में कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच बने, और इसी के साथ टीम इंडिया ने इस 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। और दोस्तों अब इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे और 2 टेस्ट मुकाबला खेलना भी बाकी है, जिसका पहला वनडे मुकाबला 17 दिसंबर को खेला जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही क्रिकेट से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।